ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2022। आज की साकार वाणी। प्यार के सागर, ज्ञान के सागर, सर्वशक्तिमान बाप हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन ये अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। बने तो है सभी त्रिकालदर्शी, परंतु पुरुषार्थी भी तो है ना। कहे हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, गृहस्थ में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर रखनी है। बाबा उत्तर देते, कर्म करते व्यवहार में आते अन्न की बहुत परहेज रखनी है। पतितों के हाथ का नहीं खाना है, अपने को बचाते रहना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन परहेज जरूर रखनी है। तुम कर्मयोगी हो, कर्म करते बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। रहते हैं ना, कर्म करते एक शिव बाबा की याद में हम सभी। कहे हाँ जी बाबा। ओम शांति। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। जब कोई गीता आदि सुनाते हैं तो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब जब धर्म की ग्लानि, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान आते हैं। बरोबर धर्म की ग्लानि होती है ना, ग्लानि माना निंदा, तो भारत में धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि हो जाती है। मैं आता ही तब हूं जब ये हालत होती है। बहुत दुख है, मौत सामने खड़ा है, विनाश के लिए मुसल भी तैयार है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा आया हुआ है आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। शिव बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आए हैं ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। बरोबर ये तीनों कर्तव्य अभी चल रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो और जानते हो, अभी हम ब्राह्मण फिर से देवता बन रहे हैं। अभी शिव बाबा के पोत्रे हैं। शिव बाबा का एक बच्चा, एक से फिर तुम कितने बच्चे बनते जाते हो। पतितों को पावन बनाने की सेवा तुम कर रहे हो। ये है बेहद का यज्ञ। यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हुई थी। इस यज्ञ के बाद फिर कोई यज्ञ होगा ही नहीं। सत्युग त्रेता में कोई यज्ञ रचते ही नहीं है। यज्ञ रचते ही है विघ्नों को हटाने के लिए। ये तो बहुत बाहरी विघ्न है, तो इसके लिए बड़ा यज्ञ चाहिए। ये है बेहद का यज्ञ। इसमें पुरानी दुनिया की सामग्री जो भी है, सब स्वाहा होनी है। रुद्र अथवा शिव बाबा एक ही है। जैसे शिव का रूप है, वैसे रुद्र का भी रूप है। श्री कृष्ण तो साकारी है। इसका सच्चा सच्चा नाम ही है शिव ज्ञान यज्ञ। तो शिव बाबा कहो, रुद्र कहो, एक ही बात है। केवल समानार्थी नाम है। इसीलिए बाबा ने कहा, इस यज्ञ को शिव ज्ञान यज्ञ भी कह सकते हैं। शिव बाबा ने ज्ञान दिया ना, इसलिए शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा नहीं कहते हैं। शिव बाबा ये शब्द हमें प्रिय लगता है ना, रुद्र बाबा नहीं कहते। भोला भंडारी शिव बाबा को ही कहते हैं। यह है शिव बाबा का यज्ञ। उनसे हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो, हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, परंतु ये है ज्ञान का तीसरा नेत्र जो तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम देवता बनते हो। वहां तीसरे नेत्र की दरकार ही नहीं है, परंतु तुमको तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। चलते चलते भाग जाते हो,
इसलिए जो फाइनल रिजल्ट वाले हैं उनको ये अलंकार दिए हैं। नहीं तो देवताओं के पास थोड़ी शंख चक्र आदि है। परंतु आज अच्छे पुरुषार्थी एकल बाबा का हाथ छोड़ के भाग गए, तो अलंकार दिखाना ये एप्ट तो नहीं होगा ना, अप्रोप्रिएट नहीं होगा। फिर तो ये पुरुषार्थ जो करेगा नंबर 1 बनेगा, ऊंच पद के अधिकारी बनेगा, तो उसके लिए देवता के रूप में देवताओं को बताया है वो अलंकार। एक्चुअल में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अभी है। ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुमको सुना रहे हैं। उन्होंने फिर शास्त्रों में लिख दिया है कि स्वदर्शन चक्र फलाने को मारा, ये किया। बाप कहते हैं मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूं, इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है ना। देवता का है ही अहिंसा परमो धर्म। श्री कृष्ण के लिए फिर हिंसा करना कैसे लिखा है? कैसे वंडरफुल चित्र बनाए हैं। वहां ही गीता सुनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, वहां ही फिर किसको मारते हैं। बाप को तो याद करते ही इसलिए है कि आकर पतित दुनिया को पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। बाप कहते हैं ज्ञान का सागर नॉलेजफुल मैं हूं। तुमको नॉलेज मिल रही है, इसको ही अमर कथा कहते हैं। वह तो शिव शंकर को एक कह देते हैं। शंकर सूक्ष्म वतनवासी, वह कैसे कथा सुनाएंगे? उनको तो नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। शिव बाबा सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो नॉलेज कोई के पास है नहीं। बाप धनी को न जानने के कारण ही ऑर्फन बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में कोई झगड़ा होता ही नहीं, न रोना पिटना। इसलिए मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं ना। कथाएं तो ढेर है, हर एक धर्म में किस्म किस्म की कथाएं हैं, जो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने लिए, आधा कल्प भक्ति करते आए हैं, भगवान तो किसको मिला ही नहीं ना। अब बाप ने तुम बच्चों को परिचय दिया है, तुम्हें फिर औरों को देना है। सन शोज फादर, हमारे द्वारा परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता करनी है ना हमें। कहें हाँ जी बाबा, तो बाप का परिचय दे सबको नॉलेज बताते रहते हो। तुम हर एक बच्चे की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमारा रूहानी बाप है। ये भी भक्ति मार्ग वालों को समझाना है कि तुम्हारे 2 बाप है, एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप, जिसको गॉड फादर कहते हैं, जिसने ये बेहद की रचना रची है। बाप से तो जरूर वर्षा मिलता होगा, वह है ही स्वर्ग का की रचना रचने वाला। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्हों को यह राज्य किसने दिया? कलयुग अंत में कोई भी विश्व का मालिक है नहीं, यह है ही रावण का राज्य। खुद भी कहते हैं हमको राम राज्य, नई दिल्ली में दैवी राज्य चाहिए। राम राज्य है सत्युग त्रेता, रावण राज्य है द्वापर कलयुग। द्वापर से ही भक्ति मार्ग शुरू होता है, विकार भी शुरू होते हैं, जिसकी निशानियां भी है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में बाहर देवताओं के गंदे चित्र बनाए हैं, ताज तख्त आदि वही है, सिर्फ चित्र विकारी दिखाते हैं। जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर धरती को उथल पथल भी, जब देवताएं वाम मार्ग में जाएंगे तो धरती की उथल पुथल भी तो होनी है ना। सोने हीरे के महल सब नीचे चले जाते हैं। पूजा के लिए कितना भारी मंदिर बनाया है भक्ति मार्ग में। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप समझाते हैं मैं तो पुजारी नहीं बनता हूं, अगर मैं बनूं तो मुझे फिर पूज्य कौन बनाएगा। मैं न पतित बनता हूं न बनाता हूं। पतित तुमको रावण बनाते हैं, जिसको जलाते, हाँ जिसको ही जलाते आते हैं। इस समय पाप आत्माओं की दुनिया है, गाते भी है पतित पावन आओ, फिर कह देते पतित पावन सीताराम। झट त्रेता वाले राम की याद आ जाती है।
अब वह तो पतित पावन नहीं है ना। बाप ये सब बातें समझाते हैं। तुम सब सीताएं हो, द्रौपदियां हो, एक की बात नहीं है। द्रौपदी को 5 पति दिखाते हैं, ऐसी बात है नहीं। भारत ही प्राचीन पवित्र खंड था, क्योंकि पतित पावन परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उसने यहाँ आकर पतित नरकवासियों का उद्धार किया है। सब धर्म वाले गॉडफादर को याद करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान हैं। इब्राहिम, बौद्ध आदि सब इस समय हाजिर है। धर्म स्थापक है ना ये सभी। पहला नंबर, ब्रह्मा भी पतित दुनिया में है, तो कोई वापस कैसे जा सकता है। सभी इस समय कब्र दाखिल है, बॉडी कॉन्शियस है ना। बाप आकर सबको गति सदगति देते हैं। सतयुग में भारत पवित्र था, देवताओं के आगे गाते भी है, आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी है। इस समय सब विकारी है, सबको निर्विकारी बनाने बाप को आना पड़ता है। तो पतित पावन बाप ठहरा, न कि पानी की नदियां। पतित पावन ज्ञान सागर से निकली हुई ये ज्ञान गंगाएं शिव शक्ति सेना है। शिव से ज्ञान का कलश मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, कर्म भी जरूर करना है। यह है ही कर्मयोग। कर्म संन्यास तो नहीं हो सकता ना। वह समझते हैं घर में खाना नहीं बनाते, भीख पर गुजारा करते हैं, इसलिए कर्म सन्यासी है। नैदर वो तो और कार्मिक अकाउंट बढ़ता है ना गृहस्थी के पतितों का हाथ का खाने से। वह तो फकीर ठहरे। अन्न तो विकारियों का पेट में, अन्न तो विकारियों का पड़ रहा है ना पेट में, तो अन्न दोष लग जाता है। कितनी सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुने। पतित घर से भल निकल जाते हैं, फिर भी जन्म तो पतित घर में लेना पड़ता है। तुमको भी अन्न असर करेगा, इसलिए परहेज रखी जाती है। इसलिए बाबा अन्न की परहेज की धारणा पक्की कराते हैं। पतितों का अन्न नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके अपने को बचाते रहो। कोई का बहुत झगड़ा भी हो जाता है, एक भाई ज्ञान में आता, दूसरा नहीं आता, ऐसे बहुत केसेस होते हैं। इतना बेहद का राज्य लेते हो तो जरूर कुछ झगड़े होंगे। कोई भी हालत में तुमको अपना बचाव रखना है। मुक्ति तो कोई पाते नहीं है, गप्पोड़े मारते रहते हैं। हम ज्योति ज्योत में लीन होंगे। समझाते समझाते आखिर उन्हों की बुद्धि में भी आएगा कि ये बात ठीक है। सतयुग की आयु अगर लाखों वर्ष होती तो संख्या बहुत बढ़ जाती ना। अभी तो संख्या और ही सबसे थोड़ी है, क्योंकि कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। देवता धर्म वाले हैं सूर्यवंशी, राम को फिर क्षत्रिय की निशानी दे दी है, धनुष्य बाण बताया ना उनको। अभी तुम रूहानी क्षत्रिय हो, रूहानी वॉरियर्स है ना। माया के साथ युद्ध चल रही है, माया रावण, माया पर जीत पाते हो। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। योग भी बड़ा सहज है। आत्माओं का योग लगता है परमपिता परमात्मा के साथ। योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब हठयोग कराते हैं। ये थोड़ी कहते हैं कि परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको दलाल के रूप में मिले हैं। कहते हैं माम एकम याद करो तो खाद निकल जाएगी। याद करते करते तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे दुनिया का हाल देखो क्या हो गया है। तुम जो विश्व के मालिक थे, अब बेगर बन पड़े हो। फिर बेगर टू प्रिंस बनना है। भारत बेगर है। पतित राजाएं पावन महाराजा महारानी के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। निराकार शिव बाबा की पूजा करते हैं। जरूर कुछ किया होगा ना। कितने मंदिर है,
तुम अभी जानते हो 5000 वर्ष पहले भी आकर राजयोग सिखाया था। तुमने अनेक बार राज्य लिया है और गवाया है। अब फिर शांति धाम और सुख धाम को याद करो, दुख धाम को भूलते जाओ। ये सब विनाश होना है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारी दिल में खुशी है। हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, परंतु है सारा गुप्त। रावण पर जीत पानी है। गाया भी जाता है, माया जीते जगत जीत। 5 विकारों पर जीत पानी है। 5 विकारों का संन्यास करना है। खिवैया तो एक बाप है। सबकी सदगति करने वाले सदगुरु बिगर घोर अंधियारा है। भारत में गुरु तो बहुत है, हर एक स्त्री का पति भी गुरु है। फिर इतनी दुर्गति क्यों हुई है? कह देते हैं सब ईश्वर के रूप है, हम ईश्वर है। फिर योग किससे लगाए? फिर तो भक्ति ही बंद हो जाए। फिर हे भगवान, वह किसको बुलाते हैं? साधना किसकी करते हैं? खुद ईश्वर थोड़ी कभी बीमार पड़ता है। बाबा कैसे रमणीकता से गुह्य बात समझा रहे हैं, परंतु कोई पूछने वाला ही नहीं है। डरते रहते हैं ना, श्राप न मिल जाए। वास्तव में श्राप देने वाला है रावण। 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब ये प्रवेश होते हैं तो श्राप पड़ जाता है। बाप तो वर्षा देते हैं। रावण दुश्मन है, इसलिए जलाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को कब जलाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। रावण क्या चीज है? अभी तुमको मालूम पड़ा है। सतयुग में पावन प्रवृत्ति में सुख, सतयुग में पावन प्रवृत्ति में सुख था। अभी पतित प्रवृत्ति में दुख है। अभी इसका विनाश होना है। तुम देखेंगे अर्थक्वेक आदि होती रहेगी। बाबा भी कहाँ तक बैठ शिक्षा देंगे? लिमिट होगी ना। राजाई स्थापन होगी और विनाश होगा। अंत में तुम बहुत मजे देखेंगे। बाबा सभी बातों में पक्का कराता है। शुरुआत से भी जास्ती मजे अंत में देखेंगे। वह तो पाकिस्तान था, अभी तो विनाश का समय है। तुमको बाबा बहुत कुछ दिखाएंगे। फिर जो अच्छी रीति नहीं पढ़े हुए होंगे ना, वह अंदर फटकते रहेंगे। क्या कर सकते हैं? अभी जितना पुरुषार्थ करना है कर लो। बाल बच्चों को तो संभालना ही है, कायर नहीं बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप को याद करते रहना है। बस इसमें ही मेहनत है। पापों का बोझ सिर से कैसे उतारे? उसके लिए है सहज योग। ये है ज्ञान बल, योग बल, जिससे माया पर विजय पाकर विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। विनाश के पहले अपने विकर्मों को विनाश करना है। इसीलिए योग अभ्यास को बढ़ाते चलना है। कर रहे हैं ना सभी योग से अपने विकर्मों का विनाश? कहे हाँ जी बाबा। दूसरा पॉइंट है, बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है। अन्य दोष से बहुत संभाल करनी है। आज का मीठा वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। तो आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं संपूर्ण ज्ञानी योगी आत्मा हूँ। मैं
संपूर्ण ज्ञानी योगी आत्मा हूँ। इसका विश्लेषण है, संगम युग परमात्मा स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर कर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल है। इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि ये स्नेह ही योग है और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी है। तो है ना सभी संपूर्ण ज्ञानी योगी, रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले। हाथ ऊपर करें। मुबारक हो। आज का स्लोगन है, जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही मायाजीत बनता है। जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही मायाजीत बनता है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज बाप दादा का व्यक्त इशारा, साहिब को राजी करने के लिए दिल की स्वच्छता चाहिए। इसलिए कहते हैं सच्चाई ही सफाई है। अपनी स्व उन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। यह है स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता। दूसरा, सेवा करते सच्ची दिल से कहाँ तक सेवा कर रहे हैं, उसकी स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। इतने मेले कर लिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की परसेंटेज कितनी रही? ड्यूटी नहीं है, लेकिन सेवा निजी संस्कार है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। ड्यूटी समझ के करेंगे तो लाभ नहीं है। सेवा हमारा स्वधर्म है, स्वकर्म है। सच्चाई और सफाई से करे तो उसका लाभ है। तो सच्चे दिल से साहिब को राजी करते हैं। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में, बाबा के घर के लिए। अच्छा,
आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज रात्रि क्लास 8:45 और कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 4 से 4:30 एक लिंक में और 4:45 से 5:15 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली नेक्स्ट लिंक में सुनेंगे। ओम शांति, शुभ दिवस।